नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं ADHD डिसऑर्डर की। ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। यूजुअली यह डिसऑर्डर बच्चों में पाए जाने वाला एक डिसऑर्डर है और DSM-5 ने इसे मेजर न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की कैटेगरी में रखा है। ADHD जो डिसऑर्डर है इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंटली देखी जाती है। एक, बच्चों में किसी भी काम के लिए ध्यान नहीं लग पाता है, यानी जिसे बोलते हैं हम इनअटेंशन। दूसरा, बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव एक्टिव हो जाते हैं, जिसे बोलते हैं हम हाइपर एक्टिविटी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ADHD में आपको क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं या क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। यूजुअली ADHD 3 तरह का होता है। पहला टाइप है इन अटेंशन, दूसरा टाइप है हाइपर एक्टिविटी और थर्ड टाइप है मिक्स्ड टाइप यानी इन अटेंशन प्लस हाइपर एक्टिविटी बोथ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन अटेंशन टाइप वाले की। तो जो इन अटेंशन टाइप डिसऑर्डर है, यहाँ पर बच्चों में इन अटेंशन देखने को मिलता है। बच्चे किसी भी काम पर ज़्यादा टाइम तक फोकस नहीं कर पाते हैं और फोकस नहीं कर पाने की वजह से ये किसी भी काम को अच्छी तरीके से परफेक्शन से कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। जैसे अगर मान लो टीचर ने इन्हें कोई टास्क दिया परफॉर्म करने के लिए, तो ये उस टास्क को बिना परफेक्शन के कंप्लीट करेंगे। उस टास्क को कंप्लीट करते टाइम ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना भूल जाएंगे, जिसकी वजह से टास्क में गलतियां हो सकती है। तो दूसरी चीज़ ऐसा देखने को मिलता है कि जैसे ये जो बच्चे हैं, कभी कभार ऐसा भी देखा जाता है कि ये बच्चे जो ऐसे टास्क होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत होती है उसको अवॉइड करेंगे। जैसे अगर मान लो कोई होमवर्क दिया टीचर ने, तो होमवर्क नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पर बैठना पड़ेगा और बैठ के अच्छे से बहुत लंबे टाइम तक एक ही कंसंट्रेट होकर लिखना पड़ेगा। उसके अलावा ऐसे बच्चे देखा जाता है कि जैसे बुक्स को लंबे समय तक नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर भी ध्यान देने की बहुत ज़रूरत होगी। एक और एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि जैसे मान लो कि एक बच्चा है, वो क्लास में बैठा हुआ है और उस बच्चे को इनअटेंशन की प्रॉब्लम है। तो वो जो बच्चा है, मान लो कि वो क्लास में पढ़ रहा है तो उसका ध्यान पढ़ने में है, अचानक से मान लो कोई पेंसिल गिरने की आवाज़ आई क्लास में तो उसका ध्यान उस पेंसिल गिरने की तरफ चला गया। वहीं अचानक क्लास में किसी ने खांसा तो उसका दिमाग, उसका जो अटेंशन है वो वापस उस खांसने वाले बच्चे पे चला गया। वहीं अगर कोई बच्चा क्लास में अगर पानी पी रहा है तो उसका ध्यान वहाँ चला गया। तो यानी कि कहने का मतलब है कि यहाँ पर बच्चे का ध्यान किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पर ज़्यादा समय तक नहीं रह पाता है। बच्चे का ध्यान कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से वो जो काम है उनको अच्छे से नहीं कर पाएगा। जो दूसरा टाइप है वो है हमारा हाइपर एक्टिविटी टाइप। अब देखिए, जो हाइपर एक्टिविटी है, यहाँ पर दो चीज़ें आपको देखने को मिलती है। एक तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली एक्टिव हो जाते हैं, दूसरा इन बच्चों में इम्पल्सिविटी भी देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाइपर एक्टिविटी की। हाइपर एक्टिविटी का सिंपल सा मतलब है कि बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाना। अब देखिए, हो सकता है आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आए कि बच्चे तो ऑलरेडी एक्टिव होते थे। जो जी हाँ, बच्चे यूजुअली एक्टिव होते हैं, लेकिन ऐसे बच्चे नॉर्मल बच्चों से कुछ ज़्यादा ही एक्टिव होते हैं। वो एक जगह पर बैठे नहीं रह सकते। जब भी आप उन्हें देखेंगे तो कुछ ना कुछ काम करते हुए दिखेंगे, चलते चलते भागने लग जाएंगे। ठीक है, अगर प्रेयर में खड़े हैं तो खड़े होकर वहाँ से चल देंगे, भागने शुरू कर देंगे। अगर क्लासरूम में बैठे हैं तो ज़्यादा समय तक बैठ नहीं पाएंगे, वहाँ से खड़े हो जाएंगे उस जगह पर। मतलब ऐसी जगह पर जहाँ पर उनको शांत रहना चाहिए, वहाँ पर भी वो शांत बैठे नहीं रह सकते, वहाँ भी उनको चलना फिरना रहेगा। तो ऐसे बच्चे क्या हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं। अब इस एक्टिविटी करने का नुकसान ये हो सकता है कि इस दौरान ज़्यादा उछल कूद करने से, ज़्यादा एक्टिविटी करने से उनको किसी भी तरह की इंजरी भी हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, तो इंजरी भी यहाँ पर एक प्रॉब्लम वाली चीज़ हो सकती है। दूसरी चीज़, कभी कभार देखा जाता है कि बच्चों में हाइपर एक्टिविटी के साथ साथ इम्पल्सिविटी भी आ गई है। इम्पल्सिविटी यानी बीइंग इम्पल्सिव, इसका सिंपल सा मतलब है कि बच्चे बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो जाते हैं। वो अपनी टर्न का वेट नहीं कर पाते। अब टर्न का वेट नहीं कर पाते का मतलब है कि जैसे मान लो कि वो एक ग्रुप कॉन्वर्जेशन में है, 4-5 लोग बात कर रहे हैं, तो किसी दूसरे पर्सन की बात को बिना फिनिश किए, बिना फिनिश होने दिए वो अपनी बात शुरू कर देंगे। दो लोग अगर आपस में बात कर रहे हैं तो बिना बुलाए उनके बीच में जाके बात करना शुरू कर देंगे। टीचर क्वेश्चन पूछ रहा है तो उनके क्वेश्चन कंप्लीट करने से पहले ही आंसर दे देना। तो ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। हाँ, बच्चे बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो जाते हैं और वो अपनी टर्न का वेट नहीं कर पाते हैं और जल्दी से जल्दी जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो इसे बोलते हैं हम बीइंग इम्पल्सिव। तो हाइपर एक्टिविटी के साथ साथ यहाँ पर इम्पल्सिविटी भी आपको देखने को मिलती है। जो थर्ड टाइप है हमारा, वो है मिक्स टाइप, यानी हाइपर एक्टिविटी प्लस इन अटेंशन बोथ। यहाँ पर बच्चों में ध्यान ना दे पाना और हाइपर एक्टिविटी दोनों प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है।
अब सवाल ये है कि यहाँ पर क्या पेरेंट्स को चिंता करनी चाहिए, क्या उन्हें डरने की ज़रूरत है? तो देखिए, किसी और बीमारी की तरह यह भी एक बीमारी है, यह एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, और जिस तरह किसी और बीमारी में ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, उसी तरह इस डिजीज़ में भी एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो इसके लिए सबसे अच्छी सलाह है कि किसी नज़दीकी फिजिशियन से आपको संपर्क करना चाहिए और अपने बच्चे को लेके जाना चाहिए और अपने सिम्टम्स के बारे में, बच्चे के सिम्टम्स के बारे में उनसे डिस्कस कर लेना चाहिए। क्योंकि देखा जाता है कि अगर इन बच्चों को आपने अगर समय पर ट्रीटमेंट नहीं दिया तो फ्यूचर में इनको दिक्कत हो सकती है। कि जैसे मैंने बताया आपको कि ये इम्पल्सिव है, अपनी टर्न का वेट नहीं कर पा रहे, तो हो सकता है कि कल को जब ये एडल्ट हो जाएंगे तब सोशली इनको रिलेशन बनाने में प्रॉब्लम आएगी, फ्रेंड्स बनाने में प्रॉब्लम आएगी। जिस तरह से इनअटेंशन है, तो ये फ्यूचर में किसी टास्क को अच्छे से प्रॉपर कंप्लीट कर नहीं पाएंगे, तो काम में इनका ध्यान नहीं लगेगा, किसी काम को अच्छे से कर नहीं पाएंगे, तो जॉब रिलेटेड भी इश्यूज हो सकते हैं। तो इसीलिए बेटर है कि बच्चे जब छोटे हैं उसी समय इनका डायग्नोसिस हो जाना चाहिए। यूजुअली 7 साल की उम्र तक इनका डायग्नोसिस हो जाता है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। क्या कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल है? जी हाँ, इसके लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल है। 2 तरह की दवाइयाँ आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। एक होते हैं स्टिमुलेंट, एक होते हैं नॉन स्टिमुलेंट। ये दोनों तरह की दवाइयाँ आपके ब्रेन में कुछ केमिकल्स, नॉरेड और डोपामिन जैसे केमिकल्स को ऑल्टर करती हैं, उनके लेवल्स को इंक्रीज़ करती हैं, जिसकी वजह से बच्चे का जो ध्यान है वो इम्प्रूव होता है और जो हाइपर एक्टिविटी है उसकी प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाती है। उसके साथ साथ बच्चों को थेरेपी के सेशन भी दिए जाते हैं। लेकिन किसी भी ड्रग को आपको बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेना चाहिए। यह वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आपको इस पर्टिकुलर डिजीज़ के बारे में कुछ और नॉलेज या कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका डेफिनेटली जवाब दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।